वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 749 पर आ जाइए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शामिल किए गए? उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शामिल किए गए हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जो आकांक्षी जिलों की सूची में जो है या रैंकिंग में शामिल किए गए हैं यूएनडीपी की रिपोर्ट में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 3 जिले शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को दूसरा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र को चौथा और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को 7वां स्थान प्रदान किया गया है। और इस रिपोर्ट में जो प्रथम स्थान पर जिला है वो है झारखंड का रांची, जो इसकी कैपिटल भी है झारखंड की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य 6 के अंतर्गत सभी शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से वर्ष 2026 तक जल का कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की गई और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यार 26 तक है या 25 तक है? धनराशि तो करेक्ट है, 2,87,000 करोड़ रुपए है। जल जीवन मिशन शहरी बिल्कुल वर्ष 2026 तक। ठीक है, जल का कनेक्शन पहुंचाना है सभी शहरों के सभी घरों में वर्ष 2026 तक। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, बता रहा आपको। यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में जो हाल ही में जारी किया गया है, उसके तीसरा संस्करण जो हाल ही में जारी किया गया है, उसमें प्रथम स्थान पर, प्रथम, दूसरा, तीसरा तीनों बता दीजिए। प्रथम पर है केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और दूसरे पर है हिमाचल और तीसरे पर है तमिलनाडु। तो नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में केरल जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु का है तीसरा स्थान। तीनों इंपॉर्टेंट है, अगर केरल ना दे तो दूसरा हिमाचल प्रदेश याद रखिए और तीसरा तमिलनाडु भी। नंबर 4 पर आ जाइए। अभी 2020 में दिसंबर में जो है दमन दीप और दादर नगर हवेली का विलय हुआ। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश एक ही हो गए हैं। अब इनके एक होने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई बताइए। 9 तो रही नहीं होगी, 8 है या 7 है? 8 हो गई है। तो दमन द्वीप और दादर नगर वाली हवेली के विलय के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? हर वो चीज़ जो पहली है इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम ये स्थापित किया गया हरियाणा में, और हरियाणा के गुरुग्राम में। तो हाल ही में भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। यह एटीएम मशीन जो है 5 से 7 मिनट में लगभग 70 किलो अनाज तक निकाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पता ही होगा आपको कब बनाया जाता है? 22 का कन्फ्यूज़न है, लेकिन 22 तो सभी में है। मई है या मार्च है? मार्च है। इम्पोर्टेंट रहेगी थीम, इसकी याद रखनी है आपको। तो इस बार की थीम है 2021 की वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और कब से हो रहा है ऐसा? 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसका पहली बार आयोजन कब किया था? 1993 में 22 मार्च को किया गया था। ठीक है, और हर साल विश्व जल दिवस जो एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम यानी 2021 की थीम है वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, इसका लक्ष्य है पानी को
लोगों तक पानी के महत्व को समझाना समझाना ठीक है, लोगों को पानी का महत्व समझाना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से कहाँ राजा सुहेल देव की याद में स्मारक बना रही है? कहाँ बना रही है राजा सुहेल देव की याद में स्मारक? बहराइच में बना रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेल देव की याद में जो है एक स्मारक बना रही है, जिसका फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में क्या रहा जेरेंगा पोथार और ढेकियाजुली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या ये तितली की प्रजाति, आदि मानव की प्रजाति, छिपकली की प्रजाति या ऐतिहासिक स्थल हैं? जेरेंगा पोथार और ढेकियाजुली ये जो भी हैं नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, वैसे ही नाम लग रहा है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऐतिहासिक स्थल हैं ये। तो जेरेंगा पोथार और ढेकियाजुली दोनों असम के ऐतिहासिक स्थल हैं। जेरेंगा पोथार में 17वीं शताब्दी की अहोम राजकुमारी जामती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। वहीं ढेकियाजुली का नाता जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, याद रखना, असम से। हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने अपने निर्माण के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 1921 से इसने कर लिए 100 साल पूरे। तो 12 फरवरी 2021 को भारतीय संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने अपने निर्माण के 100 साल पूरे कर लिए हैं। और 12 फरवरी 1921 को मौजूदा संसद की आधारशिला जो है ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। किसने? ड्यूक ऑफ कनाट। और संसद भवन का जो नक्शा है प्रख्यात डिजाइनर सर हर्बर्ट वेकर ने, ठीक है, सर हर्बर्ट वेकर ने सर एडविन ल्यूटियंस के साथ मिलकर जो है वो तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर जिले में है। 1922 में हुई थी ये घटना, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है, ठीक है, लखनऊ बोल दिया क्या, गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। और 4 फरवरी 1922 को किसानों की एक भीड़ ने यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था। भगवान दीन अहीर का नाम जो है इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्थापित किया जाएगा, जिसकी ये परीक्षा हो रही है, मतलब उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, थोड़ा डीप लेकर पूछ लेगा तो आंसर क्या है? कुशीनगर। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बनाया जाएगा। अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, आर्कटिक परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? आर्कटिक परिषद की स्थापना सन 2000 से तो पहले ही है, 1996 में हुई थी। तो आर्कटिक परिषद आर्कटिक देशों के साथ साथ आर्कटिक के देश समुदाय तथा अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और परस्पर अनुक्रिया को उत्प्रेरित करने हेतु एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा के जरिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा लियाओगैंग शहर जो है निम्नलिखित में से किस देश में है? लियाओगैंग शहर निम्नलिखित में से, इसकी नाम की भाषा को देखकर लग रहा है कि किसी का भी हो सकता है इनमें से। ये है वैसे चीन का, ठीक है, चीन। तो हाल ही में चीन और रूस में जो है नाभिकीय सहयोग हेतु चीन के पूर्वोत्तर जियांगसू प्रांत के लियाओगैंग शहर में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। यह नाभिकीय ऊर्जा के सहयोग हेतु चीन और रूस के बीच सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कहाँ पर? लियाओगैंग शहर में, चीन के। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में एस्तोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। पराग्वे जो है वो साउथ अमेरिका के दक्षिण मध्य में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है।
पराग्वे या उरुग्वे? देखिए, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दो ही तो देश स्थल अवरुद्ध देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। एक है पराग्वे और दूसरा है बोलीविया, इसलिए करेक्ट हो जाता है पहला स्टेटमेंट। और केंद्रीय मंत्रिमंडल बिल्कुल दिसंबर 2020 में एस्तोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी। ये दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। साहेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आतंकवाद की घटनाओं के बढ़ जाने के कारण चर्चा में रहा यह साहेल क्षेत्र। यूपीएससी का फेवरेट है 2014-15 से। अफ्रीका में है ये, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो साहेल क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित 3860 किलोमीटर लंबे आर्क के समान सहारा रेगिस्तान से सटे दक्षिण में अवस्थित है। साहेल क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ने के कारण हाल ही में ये चर्चा में रहा। तो ये करंट से रिलेटेड 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।